तो 2023 के अगले एक्सप्लेन वाई वाले सेक्शन में यूनिवर्सिटी हमसे ये क्वेश्चन पूछना चाहती है कि स्केलेटल मसल का जो रिलैक्सेशन होता है वो एक एक्टिव प्रोसेस है। एक्टिव प्रोसेस का मतलब तो हमें सबको मालूम है कि जहां पे एटीपी का कंजम्पशन हो रहा हो। जब सवाल अब ये आता है कि एटीपी का कंजम्पशन कहाँ होगा, एटीपी का कंजम्पशन तब होगा जब हम कैल्शियम को पंप करेंगे, एक्टिवली पंप बैक करेंगे टर्मिनल सिस्टम में। कब पंप बैक करेंगे टर्मिनल सिस्टम में कैल्शियम को? जब कैल्शियम की संख्या, जब कैल्शियम का कंसेंट्रेशन विल फॉल डाउन। कितना फॉल डाउन होना चाहिए? तो फॉल डाउन होना चाहिए 0.1 माइक्रोमोल पर लीटर से। अगर कैल्शियम का कंसेंट्रेशन 0.1 माइक्रोमोल पर लीटर से अगर कम हो जा रहा है तब कैल्शियम को एक्टिवली पंप बैक कर दिया जाता है टर्मिनल सिस्टम में। चलो टर्मिनल सिस्टम में पंप बैक कर दिया, फायदा क्या है? फायदा यूं है कि जब कैल्शियम को तुम टर्मिनल सिस्टम पे पंप बैक करोगे ना, तो ट्रोपोनिन सी जो कैल्शियम के साथ बाइंड रहता है, वो बाइंडेड तो हो नहीं पाएगा। अब वो ट्रोपोनिन सी आजाद है। अब उसने किसको आजाद कर दिया? ठीक है, मायोसिन के हेड को, जो किसके साथ लगा हुआ था? एक्टिन के साथ। अब वो एक्टिन वापस से किसके साथ बाइंड अप हो गया? अब वो एक्टिन बाइंड अप हो चुका है ट्रोपोमायोसिन के साथ। अब वो ट्रोपोमायोसिन के साथ बाइंड हो चुका ना एक्टिन। अब यानी कि मसल हो चुका है रिलैक्स्ड। अब मसल अगर रिलैक्स्ड हो चुका है तो यही तो हमें चाहिएगा। तो कैल्शियम को जब हमने पंप बैक करा टर्मिनल सिस्टम पे, तो अब मसल रिलैक्स हो चुका है, क्योंकि हमें मालूम है कि अब एक्टिन के साथ ट्रोपोमायोसिन लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि अब कैल्शियम तो है ही नहीं ट्रोपोनिन सी के साथ लगने को। समझ में आ? अब ये जो कैल्शियम है, जो कैल्शियम का जो पंपिंग बैक है, कहाँ पे? टर्मिनल सिस्टम में। वहां पे प्रोटीन का रिक्वायरमेंट होता है जिसका नाम होता है सरका। सरका का फुल फॉर्म होता है सार्कोप्लाज्मिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम एटीपीएस पंप। ठीक है, कैल्शियम एटीपीएस, एटीपीएस मतलब एटीपी को हाइड्रोलाइज करने वाला पंप। अब वो कैल्शियम को अंदर घुसाने के लिए एटीपी का यूज कर रहा है। एटीपी को यूज करने के बाद वो कैल्शियम को जब अंदर डालेगा, ठीक है, तो फिर वहां पे एक और प्रोटीन उसे मिलेगा। उस प्रोटीन का नाम है कैल्सिक्वेस्ट्रिन। कैल्सिक्वेस्ट्रिन का मतलब होता है एक ऐसा प्रोटीन जिसने सिक्वेस्ट्रम बना ले रखा हुआ है कैल्शियम के साथ। कैल्शियम के साथ उसने सिक्वेस्ट्रम यूं बना रखा हुआ है कि वो कैल्शियम को रिलीज नहीं कर रहा। ठीक है, ताकि अंदर साइटोसोल में कैल्शियम की जो संख्या है वो कम की कम ही रहे। समझे? अब इसका मतलब ये है कि मसल रिलैक्सेशन एक पूरी तरीके से एक्टिव प्रोसेस है, क्योंकि सरकार ने तो रखा हुआ है एक एटीपीएस पंप, और एटीपी का यूज तो हो रहा है। अब एटीपी का तीन रोल है। तीन रोल है मसल रिलैक्सेशन में। मसल के पूरे फिजियोलॉजी में तीन रोल है। पहला तो पावर स्ट्रोक जनरेट करना। दूसरा, मायोसिन का हेड याद होगा, मायोसिन के हेड को डिटैच करना। तीसरा, सरका में एटीपीएस पंप रखना। ऑफ कोर्स मसल रिलैक्सेशन एक एक्टिव प्रोसेस है। ये बहुत ही कॉमनली आस्क्ड और नोन फैक्ट है फिजियोलॉजी के वर्ल्ड में। ठीक है यार, बहुत सारे लोगों ने मुझसे शिकायतें कर रखी हैं। शिकायतें तो गलत वर्ड होगा कहना। एक्चुअली उन्होंने मेरे को एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दिया कि मुझे ज्यादा से ज्यादा वीडियोस अपलोड करने चाहिए, लेकिन यार अब भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा, क्योंकि हमारे जो सीनियर्स हैं उनके फाइनल ईयर एमडी के एग्जाम्स चल रहे हैं, और बीइंग अ रेसिडेंट हम जूनियर्स पे सबसे ज्यादा बोझ आ रखा हुआ है। ज्यादा मतलब डिपार्टमेंटल का काम बढ़ रखा हुआ है। तुम भी बनोगे किसी न किसी दिन रेसिडेंट, तो तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि रेसिडेंट की लाइफ थोड़ी सी जो डिफिकल्ट तो होती है ना? तो पार्डन मी फॉर दिस। और कुछ ही टाइम के बाद, बस कुछ ही टाइम का बात है, उसके बाद मैं अपने वीडियोस के साथ और भी ज्यादा फ्रिक्वेंट हो जाऊंगा, और पढ़ाई में तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तुम बस अपना काम करते रहो, सब्सक्राइब करो, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा तो लोगों तक पहुंचाओ, और प्लीज कमेंट करके बताओ कि यार अगला वीडियो तुम्हें कौन से क्वेश्चन पे चाहिए और मुझे क्या क्या सुधार करना चाहिए।